ढेर सारा स्वागत है। आवाज आ रही मेरी? जी। पहले तो शुरुआत करते हैं, मुझे टाइटल और कहानी थोड़ी अलग थलग लगी, तो टाइटल के पीछे की प्रेरणा और कहानी का एक भविष्य क्या था, कहाँ से हो जाने की? टाइटल के पीछे हाँ, और टाइटल और कहानी जो है एक्चुअली क्या है कि ये एक थॉट था, एक विचार था जो कि मैं इसके ऊपर बड़ी फिल्म बनाना चाहता था, लेकिन बड़ी फिल्म के लिए बहुत पैसा चाहिए। अब कभी कभी आप एक्टिव हो लाइफ जीवन के अंदर तो आपको विचार आते हैं। ये एक विचार आया कि क्या हो रहा है, क्या होता है, कैसे होता है, तो मुझे लगा कि हाँ इसके पीछे कुछ करना चाहिए। मैंने सोचा कि एक शो क्यों ना इस तरह से एनिमल फिल्म एक इंडस्ट्री बन चुकी है, एक फैक्ट्री बन चुकी है। पहले लोगों के पास में सोर्सेज नहीं थे, जंगलों में रहते थे शिकार करके, वो एक अलग समय था, लेकिन अब एक ये इंडस्ट्री बन चुकी है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा अंदर घुस के थोड़ा जानेंगे तो आपको लगेगा कि एक प्रोडक्ट है। जैसे आप फैक्ट्री में देखेंगे कि पैकेज दूध के ऐसे बल्कि जा रहे हैं लाइन से हजारों, वैसे एनिमल्स जाते हैं और फिर वो एक ऐसे बॉक्स में जाते हैं जिससे उनको काट के एक फैक्ट्री है बेसिकली। तो मुझे लगा कि इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए कि हम एक बहुत ही ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ पे ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भी एक लालच जो है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं वेस्ट में, उन्होंने एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना दी है। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री इंजेक्शन लगा के जानवरों को बड़ा करना और बहुत सारा जानवर से पैदा करना, ये सब थोड़ा अवेयरनेस तो मैंने छोटा सा प्रयत्न किया। टाइटल का क्या माने? टाइटल इज बेसिकली मैं स्पिरिचुअल तो ये एक संस्कृत वर्ड है प्रारब्ध, जो कि बेसिकली कर्म से रिलेटेड है। तो आपके जो एक्शन है, जो कर्म है, उसके आधार पे आप चुनते हैं, आपके वश में है कि आपका क्या नेक्स्ट बर्थ होगा या क्या, तो प्रारब्ध से रिलेटेड है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है एक्चुअली। प्रोड्यूसर साहब आपकी तरफ बढ़ते हुए, मतलब आपने इस फिल्म में क्या देखा कि आपने सोचा नहीं मुझे इसको प्रोड्यूस करना चाहिए? नहीं, थॉट इनका ये मेन प्रोड्यूसर दीपेंद्र है, बट हम साथ में जानते हैं कई सालों से इंडस्ट्री, सो कई सालों से हम इंडस्ट्री को जानते नहीं। प्लस मेरा बैकग्राउंड थोड़ा ऐसा नहीं कि मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म में जो एक फिल्म बता रहे थे 2018 में, वो बुनकर के ऊपर की बनारस में, जिसको जिसमें कैसे उस तरीके से वहाँ स्ट्रगल हो रहा है, पावर लूम जो है इस तरीके से हैंडलूम को प्रॉब्लम दे रहा है, उसके ऊपर फिल्म आए। फिर अभी रिसेंटली भी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, कमर्शियली कॉल सेंटर के जो स्कैमर्स होते हैं विदेशी लोगों को कैसे फंसाते हैं या फिर थोड़े और गोइंग में कैसे हो। तो कहीं पर भी एक सोशल अवेयरनेस या उस तरीके की चीज़ रहती है सब्जेक्ट, तो हमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है उस तरह के सब्जेक्ट को फोकस करना। तो इनका ये जो थॉट था वो मुझे लगा कि ऑब्वियसली मतलब जो उन्होंने बताया हुआ इनका नाइस, तो जैसे कि हम जिस बात को थी हमें सपोर्ट करना था, उसको सब्जेक्ट को बाहर लाना था। जब भी कोई सब्जेक्ट, अच्छा तो कोई भी सब्जेक्ट जब हमारे पास आता है और इस तरीके के थॉट्स होते हैं जो हमें लगता है कि समाज को उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए, तो हम जुड़ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको किसी भी तरह से बनाया है। तो एक शॉर्ट फिल्म था, इन्होंने जैसे कहा कि ये फीचर फिल्म के लिए एक आइडिया इनके पास था पूरी तरह से, लेकिन ऑब्वियसली इस तरह के सब्जेक्ट फीचर फिल्म में इंडियन मार्केट में किसी ने उस तरीके का सोचा नहीं, तो ऑब्वियसली आप इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। हमने सोचा एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म को एक देखते हैं और कैसा रिस्पॉन्स आता है, लोगों का कैसा विचार आता है, क्या उन्हें थॉट प्रोवोकिंग ऑडियंस है हमारी जो इतनी डीप सोच सकती है फिल्म को देखकर, उसके ऊपर इंटरेक्शंस क्या होता है। एज ए प्रोड्यूसर हमने मतलब ये सारी चीज़ें लर्न की हैं कि आप पहले ऑडियंस को भी देखिए कि उस तरीके के लिए वो रेडी है कि, क्योंकि आप देखिए कमर्शियली जिस तरह की फिल्में बनती हैं, तो एक अवेयरनेस आपको एज ए प्रोड्यूसर पर्सनली आई थिंक होना चाहिए। और फिर इस तरह का सब्जेक्ट जब इन्होंने कहा मिल रहा है तो बेस्ट, बिकॉज
शॉर्ट फिल्म में अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो किसमें करेंगे आप? दैट वाज द आइडिया एंड विद दैट I always support with this thought because as a person also I know him how what kind of subject he likes and supports. सर आपकी तरफ बढ़ते हुए मतलब बच्चे उसमें काम करना बहुत ही डिफिकल्ट है। Very good. तो ये दो चैलेंजेस आपको इस फिल्म में थे प्रारंभ में, तो किस तरह से डील किया? अगर काम करते समय एनिमल और बच्चों के साथ में कोई मुश्किल आई आपको? बिल्कुल बिल्कुल बहुत फ्रस्ट्रेशन था मुझे बिकॉज एक तो क्या होता है कि आप एक फिल्म बनाते हो तो आपको उसमें ट्रेंड एक्टर चाहिए, चाहे वो बच्चे हों, मतलब उनको कुछ तो बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि फिल्म वर्क क्या होता है, एक्टिंग क्या होता है। तो लकीली हमें एक चाइल्ड एक्टर मिल गया उसका बैकग्राउंड थोड़ा एक्टिंग में था, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल हुआ बिकॉज हमारे इधर एक आइडिया होता है उसको पकड़ लेते हैं लोग और फिर वो बच्चे इमिटेशन करते हैं कि ऐसे एक्टिंग होता है, तो उसको नेचुरल तरीके से रिस्पॉन्ड करवाना एक बहुत ही कठिन काम था। तो मुझे लगता है कि जानवरों के साथ में और बच्चों के साथ में काम करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी मैं फिल्म देख रही थी तो मुझे खास बात ये लगी, नॉर्मली हम कोई भी फिल्म देखते हैं तो उसका नैरेटिव या तो सजेस्टिव होता है, एक अंडरकरंट फ्लो होता है हर एक स्क्रिप्ट का, वो यहाँ मुझे दिखा। लेकिन आपने एक लालच उसमें डाला जो कि किसी भी कास्ट का, किसी भी रिलीजन का नाम नहीं है, तो लेकिन आप फिर भी बता रहे हैं आप क्या बोलना चाहते हैं, हमें समझ में आ रहा है। तो ये राजन लिखते समय आपको कितना इजी लगा, क्योंकि आप पोर्ट्रे या डिफिकल्ट तरीके से कर रहे Yes, हैं। yes, yes, absolutely. Basically क्या है कि आज समय ऐसा है कि मतलब हर किसी भी समाज से या वर्ग से आदमी सब टूट चुका है सिस्टम और कोई कुछ भी कर रहा है, तो मुझे लगा कि ये उचित नहीं होगा कि किसी एक समुदाय को या एक रिलीजन को टारगेट किया जाए, क्योंकि हम लोग प्रोपेगेंडा फिल्म में रिलीज नहीं करते, फिर भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता हूँ कि ताकि लोगों को समझ में आए कि ये कहाँ होता है, क्यों होता है। तो मैं ये अवॉइड करना चाहता था और ये ऑडियंस को मैं सरल तरीके से दिखाना चाहता था कि आपके ऊपर है कि आप ये उचित नहीं है कि किसी एक वर्ग या समाज को ये हमारा शुरू से भी था। और इसीलिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मेरे जो दोनों एक्टर्स हैं वो भी मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं, लीड एक्टर्स, तो वो भी बहुत प्रोफेशनल एक्टर्स, तो सीरीज वगैरह की है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ वो आए क्योंकि उनको ये बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से अटैक ना करके एक अच्छे तरीके से आप बात को रखना चाह रहे हैं, फ्रेंडली तरीके से, वो अच्छा that was the goal. हाँ मतलब एक बात इसमें ये भी थी कि बिकॉज इनका एक्सपोजर सिर्फ इंडिया में ही नहीं था, बाहर भी था, और जैसे आपने एग्जाम्पल भी दिया कि वहाँ पर और ज़्यादा कमर्शलाइजेशन है एनिमल्स को लेकर, वेस्ट में तो ज़्यादा है, यूरोप में भी या अमेरिका में भी, तो वो एक्सपोजर भी था। तो कहीं ना कहीं इनका और भी एक शॉर्ट फिल्म है, वो जो मैसेज है शॉर्ट फिल्म में क्या होता है कि आप ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं दे पाते, तो ये जो मैसेज है वो फोकस्ड रहे सिर्फ उस एनिमल किलिंग के ऊपर कि कैसे मतलब उससे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच करके एक इंडिविजुअल देखना है, सो दैट वो एक यूनिवर्सल मैसेज है। क्योंकि ऑब्वियसली मतलब वहाँ पर भी कनेक्टेड है हमारी फिल्में पहले भी इंटरनेशनली है, तो हम चाहते थे कि जब कोई ऑडियंस देखे तो उसके अंदर वो होते हैं ना कि उस चश्मे से ना देखे, उसके माइंड से पहले वो सारी चीज़ें हट जाए और जो सब्जेक्ट पे वो फोकस करें भाई हम बताना क्या चाहते हैं। और बाकी तो ऑब्वियसली जो टाइटल था वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल टाइटल है, इसके बारे में उन्होंने बताया कि कर्म मतलब जो जानते हैं हिंदू धर्म में कि प्रारब्ध जो होता है वो आपका कर्म है, और जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता जनरली कर्मा अगर कोई कहता है तो सबको लगता है कर्मा इज समथिंग मतलब इन जनरल कि आपने कुछ किया फिर वो वापस आता है, बट जो डीप स्टडी करते हैं कर्मों के बारे में वो जानते हैं कि कर्म 3 तरीके का होता है। एक जो आप अभी करेंगे तो इमीडिएटली रिजल्ट मिल जाता है, एक होता है जो आप थोड़ा समय लगता है और फिर शायद इसी जीवन में मिल जाए। प्रारब्ध कर्म जो होता है वो उसका उससे लोग ज़्यादा घबराते हैं जिनको नॉलेज है, जो बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल लीडर्स भी होते हैं जिनको उस बारे में पता है, उनको पता है कि प्रारब्ध सबसे बड़ा मतलब एक घबराने वाला कर्म है, बिकॉज वो यहाँ पर वो आपके जन्म जन्म में जाता है और उसका किस
तरीके से उसका मतलब आउटकम आता है वो आप भी नहीं अंदाजा लगा सकते कि वो कैसे किस फॉर्म में आएगा, लेकिन वो आएगा जरूर। तो प्रारंभ थोड़ा वो उस हिसाब से मैंने बहुत ठीक था, वो मेरे पास कोई अच्छी बात है। मतलब आप खुद भी निर्देशक है, सभी निर्देशक है, तो कोई टॉपिक को लेके, कोई सीन को लेके, कोई प्लेसमेंट ऑफ लाइट में भी कैमरा को लेके इस तरह से आपका सेट पे डिस्कशन होता था कि इनको ही सो प्रॉपर वो था ओनरशिप की, वो जो डिसाइड करें योर ओके। हाँ, बिकॉज ये जो थॉट था एज अ फिल्म मेकर, बिकॉज आई एम आल्सो अ डायरेक्टर, तो एक हमारा हमेशा एक्सपीरियंस ये रहता है कि जो विजन है पूरी कहानी का, जिसको उसकी क्लैरिटी है, और डायरेक्शन में क्या होता है जब आप सेट पे करते हैं ना, तो वो एक छोटी छोटी बारीकी जो होती है उसको एज अ डायरेक्टर फोकस करना पड़ता है। तो जिसको दिखाई दे रहा है और वो कभी पेपर पे नहीं दिखता, पेपर पे तो डायलॉग्स होते हैं, सीन्स होते हैं, एक एक्टर परफॉर्म करता है, वो 10 तरीके से परफॉर्म कर सकता है। जिसका विजन है जिस डायरेक्टर का, वो जो अंदर देख रहा है और जो जो उसके पास जब सब्जेक्ट आया तो जिस तरीके से उसने पूरा इमेजिन किया था, वही खाली वो बोल सकता है कि ये सही है, इधर है। क्योंकि इट्स अ क्रिएटिव मीडियम ना, कुछ राइट रॉन्ग नहीं होता, जो बना रहा है वही राइट है, जिसको पता है उसी के लिए पता है कि वो राइट होगा wrong होगा। तो इट वाज वेरी क्लियर कि जो इनका विजन है और जो कॉल्स लेने हैं, जो डिसीजन, मतलब लिटरली ऐसा समझ लीजिए कि पूरी जो टीम है वो एक तरीके से अंधी है और हर बार इनको देख भी कह रही है कि सर ये सही लग रहा है, आपको दिख रहा है तो आप बताइए सही है क्या, या अभी भी हमें कुछ करना है कि बेटर कर सकें। तो उस तरीके का अप्रोच हमारा पूरे फिल्म में था एक्चुअली, मतलब नॉट ओनली ऑन सेट, इवन इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट्यूम, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, स्मॉल स्मॉल डिटेल पे हमने काम किया, स्टोरी बोर्डिंग करके, कास्टिंग में हमने मतलब जनरली मतलब आई कम फ्रॉम लाइक मुंबई असिस्टेंट डायरेक्टर बैकग्राउंड, और वो सारी चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा अलग तरीके का बैकग्राउंड है। तो असिस्टेंट डायरेक्शन में क्या होता है, आप जल्दी फटाफट कुछ प्रोवाइड कर देते हैं कि यार ये भी जम जाएगा, ये देख लो ये जम जाएगा, बट ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि मुझे ये लुक नहीं मिल पा रहा है, मुझे अगेन का ये शॉर्ट फिल्म है, बट इन्होंने कहा कि जो भी है, मतलब मुझे नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है। तो when a director has a very clear vision what exactly he is looking for, the team has to surrender। तो हमने कोशिश वही की, बाकी ये कह सकते हैं कि कितना जस्टिफाई किया हमने नहीं किया। सर बताइए, नहीं क्योंकि वो भी निर्देशक है, आप हाँ। भी, तो किस तरह से सीन मतलब सीन के लिए प्रिपरेशन होता था? नहीं एक्चुअली ये डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं है, अगर लोगों को एक्सपीरियंस है और श्योर है तो उनको पता है, जैसा मैंने बोला कि ये फिल्म जो होती है वो डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर का जॉब अलग होता है, एक्टर्स का जॉब अलग होता है। वो लोग उसमें वो इंटरफियर नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका विजन नहीं है। तो मुझे बिल्कुल सपोर्टिव लोग मिले, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और यस मतलब है शॉर्ट फिल्म है, लेकिन है तो एक पीस, चाहे वो 2 घंटे का हो चाहे वो 20 मिनट का हो, है तो एक वो पीस जो लोगों को समझ में आना चाहिए, दिखना चाहिए, प्रोफेशनल तरीके से एक स्टोरी है, कहानी है, जो उसमें हमने ध्यान दिया कि वो एक प्रोफेशनल, एक वो मतलब वो लगे कि एक सिनेमैटिक पीस है, इट्स अ पीस, एट द एंड ऑफ द डे इट्स सिनेमा, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट इट्स इट्स लोग एक एक्सपीरियंस हो इन लोगों को, वो कोशिश थी। यहाँ पर जो बैठे हैं उनमें से किसी के पास, मेरे ख्याल से आधे लोगों के पास तो अपनी खुद की स्टोरी होगी। अगर आपको कोई अप्रोच करे तो क्या थॉट लेके एज ए प्रोड्यूसर आप वो सिलेक्ट करोगे, तो किस तरह की स्टोरी आप किसी की बनाना चाहते हैं? आई थिंक इन जनरल मैं प्रोड्यूसर या कोई भी करे, हमारा थॉट हमेशा यही रहता है कि आप कोई भी आइडिया अगर सोचते हैं वो आपके लिए क्या मायने रख रहा है और फिर वो बाहर आना क्यों चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं। और शॉर्ट फिल्म में आई पर्सनली, अगर मेरे से आप कहेंगे तो मैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्री बैकग्राउंड से हूँ, मुझे थोड़ा सामाजिक चीज़ें, सोशल अवेयरनेस वाली चीज़ें ज़्यादा अपील करती हैं। या तो फिर आप कुछ सुनते हो और आपको इंटरेस्टिंग लगता है, आपको लगता है कि ये सिनेमा में देखना चाहिए। पर्सनली मेरी पूरी जर्नी ऐसी रही है कि एज अ फिल्म मेकर या एज ए इंडिविजुअल कुछ विजुअल्स आते हैं और मैं चाहता हूँ कि वो देखूँ मैं, क्योंकि वो इमेजिनेशन नहीं है, तो वो रियलिस्टिक मुझे देखने का मन करता है। तो जब जिस सब्जेक्ट के लिए या जिस थॉट के लिए, इवन वो मेरा ही सब्जेक्ट हो, किसी का सब्जेक्ट, वो लगता है कि नहीं मुझे ये देखना है रियल में कि ये कैरेक्टर क्या होगा, एक्टर क्या होगा, वो डायलॉग कैसे बोलेगा, क्योंकि आप स्क्रिप्ट पहले लिखते हैं तो स्क्रिप्ट लिखने के बाद भी आप डिसाइड करते हैं कि मुझे नहीं बनाना, ये भी होता है कभी कभार।
जाकर जब आप धीरे धीरे आपके इमोशंस और स्ट्रांग हो जाते हैं, आप सोचते हो कि ये विजुअल्स बनना चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ। इस तरह की चीज़ें मुझे पर्सनली अपील करती हैं, फिर मुझे लगता है कि यार ये समाज को भी कुछ दे सकता है, तो वो चीज़ इज समथिंग विच आई फील, मतलब उसको फिर मैं कहीं ना कहीं किसी तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ, मेरे फिनेंशियली हो या फिर किसी तरीके की मेकिंग सपोर्ट हो, मतलब लाइक एनी अदर फिल्म। हर फिल्म की मुझे लगता है शुरुआत वैसी है कि एक थॉट है, उस थॉट को आप देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उसको लाइव मोशन पिक्चर में देखना चाहते हैं, तो देन यू स्टार्ट बिल्डिंग योर टीम, फंड्स एवरीथिंग, तो दैट वर्क्स। थोड़े ऑडियंस से सवाल है कि किसी को कुछ पूछना है? कितना समय लगा पूरा शूटिंग के, क्या लोकेशन आपने चूज किया? आप प्रोड्यूसर थे, आप कितना समय बनाने में लगा? अपने ओके, हमने 3 दिन लिया शूट करने में, और बाकी इसका मेकिंग जो था, हमारे पास थॉट और आइडिया तो 1 साल 1.5 साल से था। तो हम लोकेशन देख रहे थे कि यहाँ शूट कर सकते हैं, वहाँ शूट करते हैं, बट शॉर्ट फिल्म में क्या होता है कि आपको ये भी देखना होता है कि आप ज़्यादा स्पेंड ना करें, बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस, हमने पहले भी शॉर्ट फिल्म बनाई है, शॉर्ट फिल्म का कोई कमर्शियल रिटर्न वैल्यू नहीं होता है। आपने जो भी पैसे उसमें डाले, भले वो 1 लाख हो या 10 लाख हो या 50 लाख हो, वो जाना ही जाना है, उसको रिकवरी नहीं है। तो हम ये सोच रहे थे कि हमारा जो थॉट है या जो स्टोरी है वो जस्टिफाइड तरीके से सस्ते में कहाँ मिल जाए। तो वो पहले हम सोच रहे थे मे बी हम दूसरे स्टेट में जाकर शूट करेंगे, क्योंकि कुछ लोकेशन जिस तरीके का इन्हें चाहिए था, हम सोचे थे वहाँ जा सकते हैं, मे बी यूपी नॉर्थ साइड या वैसे। देन वी फाउंड अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस महाराष्ट्र में। तो आप कह सकते हैं कि प्री प्रोडक्शन और सब कुछ मिला के 1.5-2 महीना हमें लगा इसको बनाने में। 2 महीना तो total- पोस्ट प्रोडक्शन 1 मंथ, आई थिंक 1.5 मंथ पोस्ट प्रोडक्शन, जैसे एडिटिंग और ये सारी चीजें। बट थॉट के हिसाब से 1.5 साल भी आप कह सकते हैं, उस आइडिया को। Okay, so what was the budget? What was your entire budget? Pre-production, post-production, shooting? Because budget pre-production से शुरू होता है. What was your budget? Co-producers on this festival. Yeah, producer ही बोलेगा ना. What was the budget? Yeah. I think it's below, right around 10. Huh? 10. Right around 10. I mean, we really tried. बहुत कोशिश की हमने पैसा बचाने का। नहीं, पैसा तो बचाना ही जा है। सकती थी, actors ने पैसे नहीं दिए। वो You are actors- trying for some platform, कोई platform में देने के लिए. No. हम अभी फिलहाल यहाँ से समझ लीजिए हमने फेस्टिवल की प्लानिंग की है। सो हमारी, मतलब मैंने पहले भी जो प्रोड्यूस किए हैं, भले वो शॉर्ट फिल्म है, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, उससे क्या है कि फेस्टिवल्स अच्छे मिले। जैसे मेरी जो डॉक्यूमेंट्री थी 2018 में, वो इफी में सेलेक्ट हुई थी, इंडियन पैनोरमा में, उसे नेशनल अवार्ड मिला था 2019 में। और तो एक बैकग्राउंड वहाँ फेस्टिवल का, और नहीं, but मतलब return of money होता है. Ma'am, there are रिटर्न many ऑफ मनी people. तो नहीं होता। There are many people. रिटर्न ऑफ मनी, जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो कभी रिटर्न उतना वैल्यू में नहीं होता, पैसे में नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते। कुछ हद तक आता है पैसा फेस्टिवल से और ये सारी चीज़ों से, बट आप माइंड में बना के रखिए कि जिस तरह की जो फिल्म्स आप बना रहे हैं, भले वो डॉक्यूमेंट्री है, उसका वैल्यू उतना रिटर्न नहीं मिलता। मे बी आप OTTs हैं तो वो लेंगे, लेकिन तो भी उतना पैसा आप रिकवर नहीं कर सकते This जितना side, आप डाल someone. This side, someone. Someone is raised their hand. Yes. Now, किसी ने ये क्वेश्चन, anyone? Who else? असल में फिर इतनी शानदार थी, सब कुछ समझ में आ गया, कुछ कंफ्यूजन नहीं था। Thank you. और सब कुछ समझ में भी आ गई, विषय भी इतना अच्छा था, तो कंफ्यूजन नहीं था। जो आपने विषय का क्लियरिफाई कर दिया, अच्छा था कि सारी चीज़ें जो देख रहे थे ब्रांडेड नहीं था, बहुत अच्छा। पीछे कैसे? हाँ जी। सर, मैं जानना चाहती थी इसकी कास्टिंग कैसे की, क्योंकि बाप के रोल में जो है वो तो कमर्शियल आर्टिस्ट है, उन्हें हमने कई फिल्मों में देखा हुआ है, लेकिन वो छोटा बच्चा जो है वो तो न्यू कमर है। तो ये दोनों को आपने क्या कास्टिंग कैसे किया और किस हिसाब से किया, क्या सोच के किया? ये प्रश्न मेरे लिए। हाँ, हाँ, ये बहुत
डिफिकल्ट था। हमने बहुत बच्चों को देखा और बहुत ऑडिशंस किए, और ये एक बहुत उलझन थी हमारे मन में कि एक सेंट्रल रोल है, छोटा है, सेकेंडरी है, फिर भी, तो हमने एक संस्था है यहाँ पे, हम वहाँ पे गए, जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। एक संस्था है यहीं पे पास में है, नगर में ही है, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा है। और तो वो लोग ड्रामा भी करते हैं, वहाँ पे बच्चों से ड्रामा भी करवाते हैं। तो वहाँ पे जाके हमने जितने भी बच्चे थे, जिस हिसाब से आयु के हिसाब से उनको देखा और उनके ऑडिशंस दिए, उनके कैरेक्टर कैसे वो पर्सनली, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है वो देखा, उनसे बातचीत करके। तो फाइनली हमें 2-3 बच्चे पसंद आए, फिर फाइनली एक को सेलेक्ट किया, और लकीली वो मतलब सही कास्टिंग्स थी, तो वो कभी कभी आप गलत डिसीजंस ले लेते हैं, लेकिन ये सही हो गया। ये सही है क्योंकि वो इनोसेंस जो है ना उसका, वो उसमें बहुत अच्छी तरह से आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बताता हूँ एक चीज़ जो मुझे रियलाइज हुई, बिकॉज ये मूवी इनकी ट्रेनिंग एक्टिंग में है, ही इज बीन एन एक्टर प्रोफेशनली इनका है, तो ये मैंने जो फर्क देखा, बिकॉज आई वर्क विद मेनी डायरेक्टर्स, तो एक आई फॉर एक्टर्स जो था ये इनका था। जो बच्चा है वो उतना ट्रेनिंग उसकी नहीं थी एज एन एक्टर, तो लेकिन बिकॉज ही इज एन एक्टर, तो इन्हें पता था कि जो कास्टिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोटिस की है इतने सालों में, कि सबसे पहले लुक बहुत मैटर करता है, कि जो मैं कहानी सोच रहा हूँ उसमें कैरेक्टर एक बच्चा है, वो बच्चा ऐसा दिखना चाहिए। हम पहले ही कुछ देख चुके होते हैं, अचानक से जब आपके सामने 10-12 चेहरे आते हैं तो वो चेहरा मैच होना चाहिए पहले। तो वो चीज़ इन्होंने बहुत स्पेशली पकड़ के रखी थी कि यार चेहरा तो मुझे कुछ इस तरीके का मैं देख रहा हूँ, वो बच्चे का चेहरा अच्छा लग गया। अब आम कास्टिंग डायरेक्टर्स थोड़ा सा उसमें रिस्क नहीं लेंगे, बिकॉज अगर उनको पता है कि यार ये बच्चा इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसको थोड़ी ट्रेनिंग देनी है। बट बिकॉज मे बी इनका बैकग्राउंड था, इन्होंने ये थोड़ा उस बच्चे का रिस्क लिया, थोड़े उसके साथ वर्कशॉप्स किए, ये कॉन्फिडेंट थे कि इस बच्चे से मैं करवा दूंगा जिस तरह का परफॉर्मेंस मुझे चाहिए। बाकी जो मेन लीड थे, आपने कहा वो वेल नोन एक्टर हैं, बहुत काम करते हैं, वो एक्ट्स करते हैं, उन्हें हम जानते थे, उन्हें सब्जेक्ट हमें बताया, वो बॉम्बे में भी नहीं थे, कैलकाटा में थे, स्पेशली इस सब्जेक्ट के लिए। मतलब इस तरह तो घटना भी घट गई, लेकिन बट स्टिल ही केम ऑल द वे, डिड दिस फिल्म एंड ही न्यू अस। ज़्यादातर एक्टर्स के साथ शॉर्ट फिल्म्स में मैंने देखा है, हमारा बैकग्राउंड भी है, लोग जानते हैं हमारे वर्क को, तो अगर उन्हें सब्जेक्ट अच्छा लगता है और लगता है कि फिल्म मेकर्स जो हैं वो बहुत जेन्युइन है और इनका थॉट है कि इसको एक सिनेमैटिक तरीके से बना के बाहर ले जाए, तो हमें सपोर्ट मिलता चला। और एक्टर में भी ये बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थी कि किस तरीके का लुक चाहिए, पर्सनैलिटी कैसी हो। बाकी वो एक्टर बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने जो ऑडिशन से वो सारी चीज़ें जो हुई वो भी बहुत पसंद आया। तो दिस वाज द ओवरऑल प्रोसेस व्हिच वी फॉलो। कुछ समय लगा हमें कास्टिंग में भी, 1 महीना आई थिंक लग गया था उसको भी लॉक करने में। That's how it was. And yes, just to add that हमने बहुत वर्कशॉप किए बच्चे के साथ में, बड़े मेल एक्टर के साथ में भी किया वर्कशॉप, बट जो चाइल्ड एक्टर है उसके साथ में बहुत ज़्यादा किया, तो उसको एक सेंस दे दे कि ये ऐसे, ये वर्ल्ड ऐसा है, यहाँ पे इस तरह की फिजिकलिटी है, इस तरह का एक्टिंग नहीं करने का, जैसे कमर्शियल नहीं करेंगे, एक्टिंग जैसे होती है वैसा नहीं करेंगे, जितना नेचुरल चाहे उतना रखने की कोशिश करें। किसी को और सवाल पूछना है? बकरी धुलने में दिक्कत हुई? दिल्ली बहुत सही हमारे बहुत दिक्कत हुई। वो एक्चुअली असली कास्टिंग बकरी की, मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मतलब वाकई में सुनने में ऐसे फनी लग रहा है कि बकरी की, लेकिन बकरी की कास्टिंग की नहीं, मुझे लगा इन्हें बकरी को मेकअप कर दिया गया होगा। थोड़ा सा हमने किया ऑब्वियसली, लेकिन क्या था उसका भी एक लुक इनके माइंड में था कि यार मुझे बकरी ऐसी चाहिए। तब हम अरेंज कर रहे थे, वहाँ पे हमारा प्रोडक्शन पूरा काम था, इन्होंने उसमें कहा था कि यार मुझे एक ऐसी बकरी चाहिए, वो बकरी ढूंढने में हमारी जान निकल गई। मतलब वो, और हमने शूटिंग प्लान भी तब तक नहीं किया था, बिकॉज 3 दिन आप इस तरह की शॉर्ट फिल्म्स लाइन से ही शूट करते हैं, आप एक दिन शूट करके फिर गैप लेंगे तो एक्सपेंसिव हो जाती है। तो हमारे लिए 3 दिन एक के बाद एक बार शूट करना था, तो हमारे लिए पूरा प्लान पूरा बकरी पे डिपेंडेंट था, क्योंकि आदमी आप कंट्रोल कर सकते हैं, बकरी को आप लेकर जा रहे हैं तो उनके कोई हैंडलर होते हैं,
कितने समय तक ले आए, उसको भी प्रॉपर ध्यान दे रहे थे। तो मतलब हमने बताया था मीटिंग में भी किया था उसके साथ कि समय तो देना पड़ता है, और एक लुक भी था कि उसके चेहरे पे मार्क है, चेहरा अगर उस तरीके का मतलब क्लीन होगा तभी वो नजर में भी आएगा कि बस इनोसेंस भी ध्यान दिया उसने कि बकरी भी मतलब चेहरे में देखिए है, मैटर करता है कि बकरी जो है वो जब स्क्रीन पे आ रही है तो उसके लिए दया आए आपके अंदर, तो वो भी ध्यान रखा गया, और वो चीज भी मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ही टुक केयर ऑफ दैट आल्सो, हमने प्रोवाइड किया। आपका कास्टिंग और स्टोरी बहुत ही एकदम planning and jargon। See, we the background what we have is we are very professional, तो हम अगर छोटा सा भी काम करते हैं तो उसमें हर तरीके का जो प्रॉपर प्रोफेशनल टीम होती है वो हर चीज़ हम प्रोफेशनली करते हैं, भले वो 2 दिन का काम हो या 2 करोड़ का काम हो, कोई बिकॉज एंड ऑफ द डे आप वही तो दिखा रहे हैं, लोग आ रहे हैं तो उनको उससे दिखना चाहिए, ना कि आपने मोबाइल पे लेके शूट कर लिया, एटलीस्ट हमको नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास ट्रेनिंग है, बैकग्राउंड है, तो आपका वर्क दिखना चाहिए, ये फोकस हमारा था, दैट्स व्हाई वी सी मैं फिल्म देख रही थी, मुझे और एक आपका फिल्म का हीरो लगा, वो एरोप्लेन, बकरी बच्चा और एरोप्लेन। आपने वो क्या आवाज दबाने की कोशिश की, क्या डायलॉग, क्या सीन, क्या थॉट प्रोसेस था एरोप्लेन का आवाज देने के पीछे? वो बिजनेस ही छोड़ दिया। एक्चुअली मैं वो थोड़ा सा ओपन रखना चाहता था कि वो उस समय पे क्या कहे, तो क्योंकि वो पहले बोलता है कि आज डिलीवरी नहीं होगी, उसके बाद में वो उसको रोकता है और फिर उसके पास में जाता है तो फिर पे होता है, तो फिर मैं चाहता था कि ऑडियंस थोड़ा अपना इंटरप्रिटेशन करे कि वो क्या बोल रहा है। आपकी बात समझ नहीं वही मतलब दैट्स तो वो समझ गए, क्योंकि उसको फिर वो बहुत ऑब्वियस, सिनेमा बहुत ऑब्वियस नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ऑडियंस भी अपना स्टिमुलेट होना चाहिए। आपने जो कि आपकी फिल्म फेस्टिवल जा रही है, तो कौन से फेस्टिवल में आप भेजने के लिए सोच रहे हैं? अब मैं प्लान कर रहा हूँ ऐसा, देखिए मेरा एक्सपोजर ना एटी का है, तो मैं मेरे लिए सबसे पहले तो माइंड में यही था कि इसको एटी को बेचना है, क्योंकि जिस तरह का ऑडियंस वहाँ आता है, जिस तरीके से वहाँ सिनेमा से रिलेट होता है गोवा में, तो वहाँ पर मुझे बेचना है। बाकी मुझे अभी माइंड में ऐसे मैंने लिस्ट नहीं बनाया है, बट वी आर लुकिंग फॉर, हम हर जगह मौका देते हैं जहाँ ऑडियंस मिले, जहाँ इंटरेक्शन हो, क्योंकि सिनेमा का एक जो अल्टीमेट गोल होता है वो होता है कि उसे ऑडियंस देखे, भले कैसे भी देखे, मतलब फ्री में देखे या उस फेस्टिवल में देखे, तो उसे देखकर जो विचार होने इस तरह के खास करके सब्जेक्ट्स के इंटरेक्शंस होने जरूरी है। आई एम ग्लैड, थैंक यू सो मच आप लोग को भी जिस तरह की आपने अरेंजमेंट वाकई में चाहते थे कि लोगों से इधर से इंटरेक्शन हो, उनके थॉट्स क्या हैं, इस तरह का सिनेमा अगर मान लीजिए बनता है फुल फ्लैश तो क्या लोग देखना पसंद करेंगे, वो भी सोच आप कह सकते हैं। आप भी बताइए कि कैसा लगा आप लोग को। बहुत बढ़िया है, अच्छा और जरूरी सिनेमा था। एक आखिर में जानना चाहिए, इतनी अच्छी फिल्म बनाने के बाद में आगे क्या? क्योंकि मैं पहली बार आपका मैंने फिल्म देखा, मुझे लगता है मैं एज ए क्रिटिक मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई आपसे, तो और इसके आगे क्या? देखिए हमारे पास में कुछ कहानियाँ हैं और वो बहुत यूनिक कहानियाँ हैं जो हम बनाना चाहते हैं। एक्चुअली मेरा जो इवॉल्वमेंट हुआ है सिनेमा का वो बहुत ड्रास्टिक है, मेन स्ट्रीम फिल्म से इंडिपेंडेंट सिनेमा, not necessarily art cinema you can say, but more like a cinema that is not mainstream. तो उसमें क्या है कि मुझे ऐसा लगता है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि सिनेमा का एक गोल होता है जो कि इट्स रिलेटेड टू spirituality, individual consciousness with entertainment, obviously. So until and unless it doesn't really touch you from inside, not just emotionally, and it doesn't elevate your consciousness, it's just a cheap video that we do to make money. It's business. It's nothing more than business. But if you see great paintings of any artist or great statues of any, it has a
deeper meaning. There is a connotation behind it. So that is very, very important. And it's important not just as an ego of an artist, it is just how artist is. Because you're really trying to give an important message, you're trying to say something, and that is your goal. So yes, we have some stories and some great stories that we're working on, and वो short film की नहीं, feature films की है, तो हम इस पे काम करेंगे। हम तो जरूर इंतजार करेंगे आपकी आने वाली कलाकृति का। आज आप दोनों यहाँ आए और आपकी अप्रतिम कलाकृति हम सबके साथ में साझा की, इसलिए सिने कॉपीज की तरफ से आपको मतलब ढेर सारी